इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मुझे यही आशा है। आज हम ये बात करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन जिनको आप बहुत मिस करते हैं, सेपरेट हो चुके हैं, थोड़ा सा फिजिकल सेपरेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो क्या वो आपसे वाकई प्यार करते हैं कि नहीं। लेट्स सी, क्या वो आपसे वाकई प्यार करते हैं या नहीं। प्यार तो है, लेकिन आपको फील होता है प्यार है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं है, फिर भी लगता है कि है। बार बार आप जगलिंग करते रहते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या वो वाकई आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। क्या आपके पर्सन वाकई आपसे प्यार करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या ये वाकई आपसे प्यार करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड। एंजल्स बताएं, क्या वो वाकई आपसे प्यार करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या वो वाकई आपसे प्यार करते हैं। देखिए, द फर्स्ट एस ऑफ कप्स, पूरी तरह से वो आपके ही प्यार में डूबे हुए हैं। प्यार, थॉट, इमोशंस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके पर्सन की। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अच्छा, उनके पास ना कुछ ऐसा टावर मोमेंट जैसा आ गया। टावर मीन्स कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है कुछ उनको, कि आपको लगता है कि शायद वो मुझे फिर प्यार ही नहीं करते। फाइनेंशियल लॉस हुआ जिस वजह से वो एक तरफ हो गई, बात नहीं कर रहे। द स्ट्रेंथ कार्ड आया था, इधर आप स्ट्रेंथ में आ रही थी। आप सोच रहे थे कि आप दोनों का प्यार बहुत हमेशा के लिए बरकरार रहेगा, लेकिन फिर आपको लगा कि ये क्या हो गया, ये कुछ गलत सा हो रहा है। तो आप यहाँ पर इस तरह से थे। और इधर आपके पर्सन वाकई प्यार करते हैं आपसे। आपको डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इधर डाउट की पोजीशन में बैठे हुए हैं। आपको भी क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों को ही फाइनेंशियल लॉस होता है। जो दोनों के लिए जो क्राइसिस होता है ना, क्राइसिस का पीरियड होता है, वो दोनों के लिए होता है, इमोशनल और फाइनेंशियल, दोनों ही तरह से। मतलब आप पूरी तरह से जॉबलेस भी हो जाते हैं, बिजनेसलेस हो जाते हैं, जो था वो छोड़ देते हैं या छूट जाता है, लॉस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप छूट जाता है। यहाँ आप फिर ड्रेन हो जाते हैं, इमोशनली भी ड्रेन हो जाते हैं कि ऐसा कब तक। और क्योंकि पूरा टाइम होता है ना, तो वो लगता है कि बहुत लंबा टाइम चल रहा है, इतना लंबा टाइम है। और जबकि प्यार भरे इमोशंस होते हैं, वो चाहे कई साल चलें तो ये लगता है कि अरे ये तो बस इतना ही, थोड़ा ही। तो यहाँ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपके लिए तो पहले ही एस कार्ड आ गया, वो वाकई प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स, द फर्स्ट कार्ड एस ऑफ कप्स। प्यार, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, थॉट, सब कुछ आपके लिए। तो फिर आप दोनों थोड़े से सेपरेट इसी वजह से हुए हैं ना, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिस वजह से एक तो कुछ ये पेंडेमिक भी चल रहा है, ये करंट सिचुएशन भी तो सबकी ऑलमोस्ट एक सी ही हो रखी है। ये देखिए, दिल भी टूटा हुआ है। सॉर्ट्स। वन मोर कार्ड प्लीज। तो यहाँ उनके ऐसे अलग होने से, एकदम से अलग हो जाने से आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ है। हार्ट ब्रेक जिसे कहते हैं, थर्ड पार्टी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगा कि शायद वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, तो इस वजह से आपको भी हार्ट ब्रेक हुआ है। और उधर उनका भी। यहाँ पर आप भी हमेशा सोचती रहती हैं बेड पे बैठी बैठी, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दिन रात रोती हैं, समझती नहीं है, समझ नहीं पा रही हैं, मतलब क्योंकि उधर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उधर उनका लॉस हुआ है, तो वो सोच रहे हैं कि कुछ तो होना चाहिए ना। वैसे भी वो थोड़े से इगोइस्टिक हैं, थोड़े से, पर्सनालिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की बात हो रही है, और ये एनर्जी मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, ठीक है। हो सकता है आपकी डिवाइन फेमिनाइन जो है मेल बॉडी में हो, तो आप मेल बॉडी में हो सकते हैं, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पर्सन लेडी हो या फिर जेंट्स हो, तो उनमें से कोई भी तो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, और थोड़े से इगोइस्टिक भी थे, हो जाते हैं। जो मटेरियलिस्टिक होते हैं वो थोड़े से इगोइस्टिक भी हो जाते हैं। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा आर्गूमेंट हो गया कि ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो। इधर डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी इमोशनल होती हैं, तो समझ नहीं पाती हैं। वो उनको कुछ आर्गूमेंट, कुछ वो देती हैं, सजेशन देती हैं, तो उधर वहाँ से मटेरियलिस्टिक सजेशन आता है, तो दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता है। 3D एंड 5D की बात हो रही है एक तरह से। तो 3D 5D में जब बैलेंस नहीं बन पाता है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं और नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग आ जाते हैं।
क्वीन ऑफ वांड्स, आप पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी हैं, आपको कुछ परेशानी नहीं है अब की करंट स्टेट है। अभी तक तो ये आप यही सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, ये क्या नहीं हुआ, ये वाकई मुझे प्यार करते हैं कि नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करने में लगी हुई हैं। आप फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ था नहीं। तो आपके लिए एडवाइस क्या निकल कर आती है, अगर अभी तक ऐसा था नहीं और अब हो रहा है। मैं रीडिंग को छोटा से छोटा करना चाह रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, और आपको अगर रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव रीडिंग है। ये आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है, किसी को तो कर रहा है ना, तो ये नेगेटिव आपके लिए नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव देखा जाए तो कुछ होता ही नहीं है। इन जस्ट प्लीज वन कार्ड, फेलो ट्रैवलर्स। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। आपके चारों तरफ सपोर्टर्स हैं, ईश्वर है। ये जो रेनबो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो ईश्वर आपको यही वरदान दे रहे हैं कि सब कुछ है आपके पास, बस अपने दिल में झांकने की ज़रूरत है, दिल में झांकने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस है। तो आपकी फीलिंग्स क्या थी उस समय, इस एडवाइस से पहले आपको अभी तक क्या लग रहा था आपके पर्सन को? आई डोंट नो वाई बट आई फील सो नर्वस व्हेन यू सी, ये एस ऑफ कप्स के साथ है ये फीलिंग। और टावर मोमेंट में कभी ज़िंदगी एक पल में गुजर जाती है और कभी ज़िंदगी का एक पल नहीं गुजरता। ये टावर मोमेंट आपको ग्रीफ में भी लेकर आ रहा है, परेशानी में लेकर आ रहा है, और यहाँ ये प्यार में बनने के लिए क्या कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। और जस्ट रीसेंट पास कुछ दिनों पहले, आई कांट हैंडल सच ए डीपली कनेक्शन एट दिस टाइम, आप पूरी तरह से अवेकन नहीं थी तो अकेली पड़ गई थी इस वजह से। और उधर ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि मेडिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई एम वेटिंग फॉर ए पॉजिटिव चेंज। और यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, किसी नज़र को तेरा आज भी इंतज़ार आज भी है, वो भी वेट करते हैं आपके, प्यार करते हैं आप, इसमें मत आइए, डाउट में मत आइए। एटर्नल सोल हैं आप। लड़ाई हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप बैलेंस कर रहे हैं। हाउ डू वी मेक ए पॉजिटिव चेंज, आप यही सोच रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज को किस तरह से लाया जाए, इसीलिए आपको ये गाइडेंस निकल कर आई है। पॉजिटिव चेंज लाना होगा तो आपको खुद लाना होगा, आपके चारों तरफ सपोर्ट है, बस ये आपको देखना होगा। तो गीता डेक से क्या कहते हैं कि आपके करंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बात नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं करते। द सेज, गणेश आपको कह रहे हैं, व्हाट इज़ नाइट फॉर ऑल क्रिएचर्स इज़ द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल, एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग इज़ नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज। देखिए, जो कहते हैं ना, रोगी, योगी और भोगी, इनको रात को नींद नहीं आती। तो आप भी जो नींद नहीं ले रहे हैं, इट मीन्स या तो आप योगी बन गए हैं या फिर भोगी बन रहे हैं। अगर भोगी बनना चाह रहे तो श्री गणेश जी आपको ये कह रहे हैं कि योगी बन जाइए। योग का रास्ता यानी कि मेडिटेशन का रास्ता अपनाएंगे ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फिर आपको ये ग्रीफ व्रीफ कुछ सताएगा नहीं, इस तरह की फीलिंग्स आएंगी ही नहीं। और जब आप योगी बनने की राह में होंगे, यानी कि मेडिटेट करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, तभी आपको स्ट्रेंथ आएगी। स्ट्रेंथ का मीनिंग कार्ड नंबर इज़ 8। 8 मीन्स इन्फिनिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप जो भी देख रहे हैं, आपका दिन शुभ हो, सफल हो।